हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि 14 दिसंबर 2024 को आपका सीटेट का एग्जाम हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट में अगर आप देखेंगे तो आपका पेपर सेकंड हुआ है और सेकंड शिफ्ट में पेपर फर्स्ट हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये आपका पेपर फर्स्ट का ईवीएस का क्वेश्चन है। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो 30 क्वेश्चन आपके हैं। यहाँ पे देखेंगे कि इसमें से किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। आपने जो करके आया हो आप लोग मैच करिएगा और अपने आंसर भी बताइएगा, अपने जो टोटल नंबर बन रहे हैं वो भी बताइएगा। तो बने रहिएगा लास्ट तक दोस्तों। यहाँ पे विजडम आज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ से सीटेट से रिलेटेड या किसी भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो भी अपडेट है आपको टाइम पर मिलती रहेगी। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। और जितने भी आपके सब्जेक्ट वाइज जो क्वेश्चन है मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। आज चाहे CDP हो, आपका मैथमेटिक्स हो, EVS हो, लैंग्वेज के हिंदी इंग्लिश है, बाकी पेपर 2 में SST का, साइंस मैथ का सभी मैंने सॉल्व करवाया। तो आप लोग बिल्कुल जो है जा करके वहाँ पे देख सकते हैं। वीडियो में पूरा सीरियल वाइज आपको मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक कुछ बच्चों की गतिविधि कराने के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अवलोकन करता है तथा उसका एक वर्णनात्मक टिप्पणियां भी दर्ज करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपकरण हो सकता है? तो ये है दोस्तों आपका उपख्यानात्मक अभिलेख। हम लोग जो है डिटेल नहीं देखेंगे, फटाफट जो है यहाँ पे क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको आंसर मैच करना है। डिटेल हम लोग 2-3 दिन बाद जो है सभी का देख लेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आप देखेंगे EVS का जो मैंने मैराथन दिया था दोस्तों, हूबहू आपके जो हाथियों से रिलेटेड है और पक्षियों से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, सभी जो कंटेंट वाले क्वेश्चन है सभी आपके मैच कर रहे हैं। वो मैं आपको जो है जो मैराथन दी थी आपने देखा ही होगा, सारी चीज़ें आपको पता ही होंगी। यहाँ पे देख सकते हैं अगला जो क्वेश्चन दिया गया है। मोहन कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। वो अपनी कक्षा में निम्नलिखित गतिविधि को श्यामपट्ट पर लिखता है। अपने माता पिता और दादा दादी के समय पानी की उपलब्धता के बारे में पता करें और उसकी वर्तमान स्थिति से तुलना करें। उपरोक्त गतिविधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति है? तो वो है चर्चा करना। और ये जो सेट है दोस्तों, जिनका यही सेट होगा, सेम जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ, उनको मैच करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, सेम दिख रहा होगा। मगर जिनका सेट अलग होगा ना, तो उसमें आपके क्वेश्चन भी अलग होंगे, ऑप्शन भी अलग दिए होंगे। तो ध्यान से आप लोग मैच करिएगा। आपके ऑप्शन में जहां चर्चा करना है, इसमें मान लीजिए 4 ऑप्शन में दिया गया है, तो कहीं पे फर्स्ट या सेकेंड ऑप्शन में ही दिया होगा। तो आप वर्ड को पढ़ के ही जो है टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की एक रचनावादी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होती है? तो कौन सी नहीं होती है? बच्चे सिर्फ जाने पहचाने सवाल हल कर रहे हैं, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। फटाफट हम लोग आंसर ही देखेंगे, बहुत डिटेल लेकर के नहीं चलेंगे। राकेश कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। वो अपनी कक्षा में बच्चों से एक गतिविधि करने के लिए कहता है, जिसमें सभी बच्चे ये अवलोकन करते हैं कि कौन सी वस्तु पानी में तैरती है और कौन सी पानी में डूब जाती है। गतिविधि के उपरांत कुछ बच्चे शिक्षक से पूछते हैं कि कुछ वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं और कुछ वस्तुएं पानी में तैरती हैं, ऐसा क्यों है? निम्नलिखित परिस्थिति में एक शिक्षक को क्या सबसे उपयुक्त करना चाहिए? तो वो शिक्षकों को बच्चे से कहना चाहिए कि ऐसा घनत्व के कारण हो रहा है, बिल्कुल। और प्रत्येक बच्चे को निरीक्षण करने, अपनी टिप्पणियां दर्ज करने और उन टिप्पणियों का अर्थ बताने की आजादी दें, बिल्कुल। प्रत्येक बच्चे को परिकल्पना करना, परीक्षण करने और गतिविधि आधारित सामान्यीकरण करने का अवसर प्रदान करें। शिक्षक को कहना चाहिए कि इसका मुख्य कारण आप अपनी बड़ी कक्षाओं में समझेंगे। नहीं, A, B, C बिल्कुल करेक्ट है, तो 4th वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी हम लोग जो है पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं नीचे दिए गए कथन A और B पर विचार करें। कथन A में दिया गया है कि सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे, बिल्कुल करेक्ट है। कथन B में दिया गया सन 2007 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी, ये तो बिल्कुल गलत है। NCERT में साफ तौर पर पूरा पेज जो है मैंने आप सभी के साथ जो मैराथन दिया था और जो अलग अलग से वीडियो दिया था 4 मिनट की, 5 मिनट की, इसमें सब कुछ आपने डिटेल में देखा होगा। तो ये सही है, परंतु B गलत है। B सेकेंड वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया दोस्तों, ये भी आपका अभिकथन और कारण से 66 नंबर पे। निम्नलिखित प्रश्न में अभिकथन और कारण को आगे रखा गया है। अभिकथन में दिया गया पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यचर्या थीम पर आधारित है और प्रत्येक थीम अंतर संबंधित है, तो ये आपका सही है। R में दिया गया पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या को थीम आधारित रखने का सबसे मुख्य कारण है कि इससे हर थीम की गहरी समझ बनती है और हर थीम की शुरुआत सवालों से होती है, ये भी सही है और इसकी सही व्याख्या भी करता है। तो कथन और कारण सही है और कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या भी करता है, बिल्कुल 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है निम्नलिखित, इसमें भी अभिकथन कारण से। तो अभिकथन में दिया गया NCERT के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यपुस्तक के पाठों में आम जिंदगी की वास्तविक घटनाओं, रोजमर्रा की समस्याओं और आज से जुड़ी कुछ ज्वलंत समस्याओं को रखा गया, बिल्कुल। कारण में दिया गया इन सभी समस्याओं पर बच्चे खुलकर बहस कर सकें, समस्याओं से अवगत हों, उनके प्रति संवेदनशील बने और सही समझ बना सकें, ये भी सही है। और कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो 4th वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अर्चना कक्षा 4 की एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका है। वो अपनी कक्षा में बच्चों को 2 समूह बनाती है और विद्यालय में यूनिफॉर्म होनी चाहिए या नहीं, इस विषय पर वाद विवाद गतिविधि कराती है। अर्चना ने अपनी कक्षा में वाद विवाद क्यों कराया? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण नहीं हो सकता है वो बताना है। तो दोस्तों ये आपका B और D हो जाएगा, 3rd वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फटाफट जो हम लोग करेंगे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। अभिकथन A तथा कारण R को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे A में दिया गया, जिन बकरियों के बालों में से मुलायम पश्मीना साल बनाए जाते हैं वे लगभग 5000 मीटर ऊंचाई में पाए जाते हैं जहां बहुत सर्दी पड़ती है, बिल्कुल।
और आर में देखिए इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों के परत उगाते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। तो ये और आर सही, दोनों सही है। आर की सही व्याख्या भी करता है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये आपका पेडागोजी से रिलेटेड है। एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के अध्याचार खाएं आम 12 महीने में आम पापड़ बनाने की कहानी है, ताकि न सिर्फ प्रक्रिया और तकनीकी को बच्चे समझें बल्कि ये पकाने और संरक्षण के कौशल को भी सराह सके। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार इस पाठ के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने का कौन सा सामान्य उद्देश्य प्राप्त किया जा रहा है? एनसीईआरटी आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, एनसीईआरटी से ही आपका ईवीएस आता है पूरा, मैंने पहले भी बताया है। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अमूर्त के स्थान पर अपने अनुभवों के पहलुओं से जुड़े अवलोकन एवं उदाहरणों की सहायता से समझ का विकास करना, अगर आपने फोर्थ ऑप्शन लगाया तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन में दिया गया जैव मात्रा एवं जीवाश्म ईंधन दोनों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं, बिल्कुल। पारंपरिक स्रोत वे हैं जिनका स्वभाव नवीकरणीय होता है, नहीं ये सही परंतु आर गलत है, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी पर समुद्र तट वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आप देखेंगे तो ये आंध्र प्रदेश है, बिल्कुल करेक्ट है। और मैप से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन बनता ही है, मैंने आपको बताया भी था मैप से रिलेटेड, और आपके टाइम और डिस्टेंस ट्रेन से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन अगला है, ऐसा पाया गया कि बच्चों के सीखने और प्रगति का अवलोकन करते समय कुछ गलतियां हो जाती हैं। ये गलतियां हमारे पूर्वाग्रह का परिणाम हो सकती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना एक पूर्वाग्रह के रूप में दर्ज नहीं होनी चाहिए? तो वो है किसी एक विषय और उसके किसी एक क्षेत्र की परीक्षा से जुड़े परिणाम। फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। गाय के आगे के दांत छोटे तथा पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो क्रमशः घास काटने तथा घास चबाने के लिए। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। ये सारे एनसीईआरटी की लाइन है पूरी। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति मृत समुद्र या खारे झील में नहीं डूबेगा भले ही वह तैरना न जानता हो, इसकी वजह है समुद्र के पानी का उच्च घनत्व। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। बच्चा विभिन्न कौशल कार्यों जैसे खेती और दैनिक जीवन में उनकी विरासत बुजुर्गों से का वर्णन करता है, उपरोक्त कथन है दक्षता कथन, बिल्कुल करेक्ट होगा। आप लोग अपने मैच करते हुए चलेगा सारे क्वेश्चन, जिनका सेट अलग होगा आप लोग ऑप्शन को देखते हुए चलिएगा। उबला हुआ दूध पेट में पचने में कितना समय लगता है? निम्नलिखित सही उत्तर को चुने तो दोस्तों 2 घंटे। फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में कौन सा समूह केवल तत्वों से बना है? तो ये आपका टिन लिथियम सोडियम है, थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ये पेडागोजी से रिलेटेड है। क्या कारण है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में किस्से और कहानियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है? ये है आपका बच्चों का पर्यावरण संबंधी मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए अक्सर किस्से और कहानियों का इस्तेमाल महत्वपूर्ण माना गया है। और वहीं जो है क्योंकि बच्चे कहानी पात्रों से अपने आप को आसानी से जोड़ लेते हैं, इसलिए उनको पाठ्यपुस्तकों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो बी और सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की 5वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक में पाठ 13 गौरव जानी की अद्भुत यात्रा का वर्णन करती है। पाठ निम्नलिखित में से कौन से थीम का हिस्सा है? तो ये आपके आवास का है, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एनसीईआरटी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है। ईवीएस जो है आपका टोटल एनसीईआरटी से ही आता है। 2 भारतीय पक्षी वृक्ष या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। ये 2 भारतीय पक्षी कौन है? तो ये शकरखोरा और दार्जिन चिड़िया है। झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला ये जो है बनाते हैं। पक्षियों से रिलेटेड मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया था। यहाँ पे देख सकते हैं, अभिकथन एवं कारण को ध्यान से पढ़ें। अभिकथन में दिया गया हाथियों की झुंड। हाथी से मैंने पहले भी बताया था दोस्तों, इसको मैंने मैराथन में दिया, अलग से वीडियो भी दिया कि दोस्तों अगर आप हाथी जो है एक तरह से सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता। अगर आप इससे पहले जो आपका जुलाई में एग्जाम हुआ था 7 जुलाई का, उससे पहले 21 जनवरी में हुआ था, सभी एग्जाम जितने एग्जाम हुए सीटेट के उसमें देखेंगे हाथी से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये आपको आना ही आना है। थोड़ा सा पॉइंट था, अगर आप पढ़ लेते तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन गलत नहीं हुए होंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां और बच्चे ही रहते हैं, बिल्कुल। हाथी 14 से 15 साल बाद झुंड छोड़ देते हैं, ये भी और अकेले रहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या भी करता है। फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, हर साल पूछा जाता है यहाँ से। अगला क्वेश्चन दिया गया कथन फर्स्ट एवं कथन सेकंड को ध्यान से पढ़ें। कथन फर्स्ट में दिया गया अनीमिया के कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते और उन्हें फुर्ती भी कम होती है, बिल्कुल। अनीमिया बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर करता है, बिल्कुल। दोनों सही है, तो ये दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, यहाँ पे देख सकते हैं। निम्नलिखित में से सही मिलान कीजिए। तो बिहू जो है असम का है, यही सही है आपका। बाकी आगे क्या देखना, आगे चलते हैं। 85 क्वेश्चन है जो है, जैसा कि आप देख सकते हैं टाइम डिस्टेंस से रिलेटेड है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो 74 किलोमीटर है। फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे कम होती दिखाई देगी? तो ये है आपके बच्चे कक्षा में शिक्षक को सुनते हुए दिखाई देंगे। सबसे कम पूछा गया है तो थर्ड वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे कम पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अब भारत में 10 AM समय है, आज ही में लगभग मध्याह्न है, तो ये सिंगापुर है। थर्ड वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। सिंगापुर जिन्होंने लगाया बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे पेडागोजी के क्वेश्चन है। सिद्धि एक कक्षा 4 के शिक्षक है, वो अपनी कक्षा के बच्चों को एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यपुस्तक का पाठ 10 हूँ तू ये चैप्टर का नाम है। पढ़ाने के लिए सभी बच्चों को वह खेल के मैदान में ले जाकर कबड्डी खेल खिलाती है।
खेल खेलते से पहले वह सभी बच्चों को इस खेल के नियम भी बताती है। शिक्षिका इस खेल को खेलने से पहले बच्चों को नियम क्यों बताती है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है? तो वो है ए, बी, सी। फोर्थ वाला ऑप्शन जो है ए, बी और सी, ये सबसे आपका उपयुक्त कारण होगा। तो फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 89 क्वेश्चन है, ये भी आपका पेडागोजी से है। एक शिक्षक अपने पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को समूह में बांटकर विद्यालय में मौजूद उनसे कुछ वस्तुएं इकट्ठे करने को कहता है। इसके बाद वो बच्चों के साथ बैठकर उन वस्तुओं को विभिन्न समूह में बांटने के लिए कहता है। बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर विभिन्न समूह में बांट देते हैं। शिक्षक के द्वारा इस गतिविधि को कराने का क्या सबसे उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है? तो वो है प्राथमिक स्तर पर बच्चे एक दूसरे के साथ क्रिया करते हुए बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। फोर्थ वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इसका ईवीएस का। कथन ए, बी को ध्यान से पढ़ें। कथन ए में दिया गया ठंड के मौसम में छिपकलियां लंबी और गहरी निद्रा में चले जाते हैं, बिल्कुल। बी दिया गया कुछ ऋतुओं में कुछ जानवर लंबी गहरी निद्रा में चले जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो ए और बी दोनों सही हैं और बी ए की सही व्याख्या भी करता है। फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपके 30 क्वेश्चन ईवीएस के पेपर फर्स्ट में जो पूछे गए हैं 14 दिसंबर 2024 को, इसे हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो आपके कितने नंबर बन रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों सीटेट से रिलेटेड जो भी आपके मन में डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं जो है रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। और सब्जेक्ट वाइज आप जो है सभी अपनी आंसर की देख सकते हैं। विजडम आशा चैनल पर जाइएगा, वीडियोस में आपको सीरियल वाइज सभी मिल जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।